ओम श्री मात्रे नमः। सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है। 6 जुलाई 2024 को माता के गुप्त नवरात्र का आरंभ हो रहा है, जिनकी समापन तिथि 15 जुलाई दिन सोमवार को हो रही है और इन्हें आषाढ़ के गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। इसमें माता दुर्गा की विशेष साधना कर माता द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन नवरात्रों में माता की गुप्त साधना की जाती है और इस साधना का बखान नहीं किया जाता कि मैं कौन माता की साधना कर रहा हूँ। इसे जितना भी गुप्त रखकर माँ की साधना की जाती है, उतना विशेष फल साधक को माता के द्वारा प्राप्त होता है। इन नवरात्रों का तांत्रिकों के जीवन में इन नवरात्रों का विशेष रूप से महत्व होता है, लेकिन गृहस्थ लोग भी इन नवरात्रों में माँ की साधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको घट स्थापना करनी है। घट स्थापना का जो समय है वो सुबह 5:11 से 7:26 तक रहेगा। तो इस समय के दौरान साधक घट स्थापना कर सकते हैं। माता की चौकी को लाल रंग का कपड़ा बिछाकर, माता की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उनकी प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, फिर घट स्थापना करें और अपना आसन भी लाल रंग का रखें। और जब आप साधना करें तो लाल रंग का वस्त्र पहनकर साधना करें। यदि आपके पास लाल वस्त्र नहीं है तो लाल रंग का कोई कपड़ा अपने शरीर के ऊपर डालकर साधना करें, तो माता का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब साधना कैसे करें इन गुप्त नवरात्रों में, देखिए। खासकर विशेष रूप से इन गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, लेकिन जो गृहस्थ रहते हुए साधक हैं या साधिकाएं हैं, वो नरवाण मंत्र के जप से माता दुर्गा की साधना कर सकते हैं। नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें। लेकिन इस मंत्र के जप करने की कुछ विधि है। दुर्गा सप्तशती में इनकी संपूर्ण विधि दी हुई है। हरदिन्यास, करन्यास, रिष्टन्यास, ध्यान, विनियोग, सब कुछ जो इस नवाण मंत्र का जो विधि है, साधना विधि है, वो दुर्गा सप्तशती में दी गई हुई है। लेकिन ये जो मंत्र है, ये कलयुग में स्वयं में सिद्ध मंत्र है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं में सिद्ध मंत्र है। तो सुरेश पांडे जी बताते हैं कि यदि आप इस मंत्र को या तो दुर्गा सप्तशती में जो विधि लिखी है उसके माध्यम से जप कर सकते हैं, या आपको नाभि के नीचे किसी पवित्र नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती में नाभि के नीचे पानी तक एक माला जप करनी है। 108 बार इस मंत्र का जप करना है। 108 बार आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूरब की ओर मुख कर 108 बार इस मंत्र का जप करना है। फिर आपको किसी प्रतिष्ठित शिवालय में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर एक माला जप वहाँ पर करनी है। इस मंत्र की 108 बार आपको उस मंत्र का जप करना है। और घर पर आकर जहाँ पर आपने
घर पर आकर आपको अपने पूजा स्थल पर 7 माला जप करनी है इस मंत्र की, क्योंकि ये अपने आप में सिद्ध मंत्र है और इसका प्रभाव पहले दिन के जप से ही आरंभ हो जाता है। तो आप इस मंत्र का इस प्रकार से भी जप कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती में जो विधि दी गई है हल्दीन्यास, करन्यास, ऋषिन्यास, उस विधि से भी नवान मंत्र का जप कर सकते हैं। देखिए, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अर्गला, कीलक, कवचम, इनका पाठ कर सकते हैं। बाद में जब आप जप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें तो आपको क्षमा प्रार्थना अवश्य मांगनी चाहिए। आरती करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि ये देवी माँ, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं आपके आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें। इन नवरात्रों में विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस अपनी साधना का बाहर बखान नहीं करेंगे कि मैं कौन सी साधना कर रहा हूँ या गुप्त नवरात्रों में माँ की साधना कर रहा हूँ। आपको ताश्मिक यानी अंडा, मांस, मदिरा, इन सभी से दूर रहना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और नवमी के दिन आपको माता रानी के लिए यज्ञ करना है। यज्ञ आप कर सकते हैं बिल्कुल साधारण विधि से। आपको इन 9 दिनों में आपने जो मनोकामना मांगी है वो अवश्य पूर्ण होगी इस मंत्र के जप के माध्यम से। ये अपने आप में सबसे शक्तिशाली मंत्र और सब में सिद्ध मंत्र है। धन्यवाद।